हाँ, बदल सकता है। क्या कि वो तो देखिए मास्टरमाइंड आदमी है और उन्होंने दूसरे को बनाया है। प्रशांत किशोर केजरीवाल से भी ज़्यादा खराब निकलेंगे। कांग्रेस के लिए भी किए, बीजेपी के लिए भी किए हैं, लेकिन अब अपने लिए वो क्या कर खुद अब चाहते हैं कि हम गॉडफादर से अब सत्ता संभालें। हमको नहीं लगता है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसाइट 2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू एक बार फिर से बदकट करने के लिए आए हैं शहर में। राजनीतिक हलकों में देखिएगा तो लोकसभा चुनाव के समय में काफ़ी बदकट्टी हुई थी, काफ़ी बदकट हुए थे, काफ़ी लोग मज़ा भी लिए थे। जनता जनार्दन के बीच आए फिर से एक बार। इस बार बिहार में एक नई पार्टी का उदय हुआ है। वो पार्टी जो है जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर का, पीके का। क्या प्रशांत किशोर महागठबंधन को तिलिस्मित तोड़ पाएगा माय समीकरण का? भाजपा या फिर जदयू का सेंध लगाने में सफल हो पाते हैं या नहीं? यहाँ पर आए हैं चाय की चुस्की में एक बार फिर से आए हैं। सभी के हाथों में चाय है। सीधे सवाल जवाब करते हैं, जनता जनार्दन के पास चलते हैं। इनकी क्या राय है? क्या प्रशांत किशोर की जब देखा जाता है तो प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए ऐलान भी कर दिया है। ऐसे स्थिति में क्या लग रहा है कि बिहार की समीकरण में महागठबंधन नुकसान हो पाएंगे या फिर राजग? हम सीधे सवाल जवाब करते हैं जनता जनार्दन के पास। चलिए मेरे साथ। एक सवाल है कि प्रशांत किशोर को बिहार में राजनीतिक आने से क्या बिहार का समीकरण बदलेगा? हाँ, बदल सकता है। क्या कि वो तो देखिए मास्टरमाइंड आदमी है और उन्होंने दूसरे को बनाया है, तो वो खुद बन सकते हैं। लेकिन देखिए बात सही ये भी है कि चाणक्य कभी शासक नहीं बने, उन्होंने चंद्रगुप्त को ही बनाया। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जिसको अभिमान हो जाता है वो उसका वहाँ से पतन शुरू हो जाता है। इसलिए आप अगर मास्टरमाइंड है तो आप कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को सरदार घोषित ना करें और आप सपोर्ट में रहें और आपकी इज्जत बरकरार रहेगी और आपको लोग अच्छे तरह से मानते हैं, जानते हैं, आप अच्छे लोग हैं। चलिए ठीक है। बिहार में जब प्रशांत किशोर के आने से कितना लोगों का नुकसान है, कितना लोगों को किसको फायदा है? फायदा नुकसान तो जनता फैसला करेगी। लेकिन जो यहाँ के जो पुराना निवासी हैं, जो यहाँ शहर का माहौल बदला है, तो हमारे ख्याल से नीतीश कुमार को भूला नहीं जा सकता है और ऐसे भी हम उनके परम भक्त हैं। क्या लगता है आरजेडी को फायदा है कि किसको फायदा किसको नुकसान है? फायदा नुकसान का आकलन हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार को ही जानते हैं। प्रशांत किशोर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं सर, नहीं। आपको क्या लगता है? हमको कुछ नहीं लगता है। नीतीश कुमार एक नंबर नेता है और मुख्यमंत्री हमारे हैं और बहुत बढ़िया काम किए हैं और हम लोग उनसे बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी तो नई पार्टी आई है। नहीं, प्रशांत किशोर के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। उनके बारे में नाम सुने हैं ना? नहीं, नाम तो सुने हैं, लेकिन हम उनका मैंने गतिविधि के बारे में हम नहीं बता सकते। यहाँ पे बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी आराम से अब 50-60 लोग 70 लोग का किया जा सकता है। सर्विस यहाँ अच्छी दी जा रही है। राजनीति के क्षेत्र में अगर देखा जाता है तो प्रशांत किशोर पीके जन सुराज पार्टी के हैं। एक समय जो था वो चाणक्य के रूप में कहा जाता था, आज खुद पार्टी का गठन कर लिया। बिहार को कितना फायदा होने वाला है? चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या लगता है कि बिहार का समीकरण बदलेगा या नहीं? हाँ, पहले तो चाणक्य का रोल निभाए हैं, कांग्रेस को भी जिताए हैं, जेडीयू में थे, बीजेपी को सपोर्ट किए हैं। अब खुद अब चाहते हैं कि हम गॉडफादर से अब सत्ता संभालें। हमको नहीं लगता है कि ऐसा कर पाएंगे। वो क्यों नहीं कर पाएंगे? काहे कि यहाँ बिहार में है पूरा जातीय समीकरण वाला राजनीति है और वो आते हैं शायद ऊंची जाति से और मुस्लिम को भी बहुत मिला के चल रहे हैं। एक समय था कि वो विरोध करते थे जब बीजेपी मुस्लिम मिला के चल रहे, तो क्या आरजेडी का समीकरण को तोड़ देगा माय समीकरण? ना, एमवाई समीकरण को तोड़ना मुश्किल है। क्यों? या भाजपा को नुकसान है? ना, भाजपा को भी नुकसान नहीं है। जदयू को नुकसान हो सकता है, क्या कि वो जदयू के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अंदर का सारा उनका जो है प्लस माइनस पॉइंट सब जानते हैं, तो हो सके जदयू को तोड़ दें। क्या लगता है वो तोड़ पाएंगे माय समीकरण को? माई समीकरण को तोड़ने में वो सक्षम तो हमको नहीं लगता है कि हो पाएंगे। मैं इतना जानता हूँ कि प्रशांत किशोर केजरीवाल से भी ज़्यादा खराब निकलेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में कितना आप जानते हैं, कितना सोचते हैं?
अभी तक जो हमने देखा है और सुना है उनके बारे में तो अच्छा ही अच्छा है। बाकी तो जब इलेक्शन होगा तब सबका रिजल्ट सामने आएगा। अभी तक तो जो वो बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा बोल रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो जब रिजल्ट आएगा विधानसभा में क्या होता है उसके बाद पता चलेगा। बाकी वो तो काम तो बहुत किए हर पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए भी किए, बीजेपी के लिए भी किए हैं, लेकिन अब अपने लिए वो क्या करते हैं, जनता के लिए क्या करते हैं, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अभी तो हम बाकी और कुछ बोल नहीं सकते इस मैटर ब्राह्मण में। है, सपोर्ट तो ब्राह्मण का ही करेंगे। ये ब्राह्मण है इसलिए सपोर्ट ब्राह्मण ही जाति की करेंगे। राजनीति यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ व्यक्ति विशेष की राजनीति हो रही है। जाति पे बात ना करें, ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो। जनता जनार्दन का मत है कि प्रशांत किशोर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लोग कह रहे हैं क्या कि भाई ब्राह्मण ऊंची जाति के रहने के बावजूद भी महागठबंधन का तिलिस्म को नहीं तोड़ पाएगा, माय समीकरण को नहीं तोड़ पाएगा। ऐसी स्थिति में अब देखना है आगे 2025 का जब बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या समीकरण निकल के आता है, ये तो जनता जनार्दन ही फैसला कर पाएगी। ऐसे साइटू आप देखते रहिए। इसी तरह बदकट्टी करने के लिए हम आपके प्रत्येक शहरों में आते रहेंगे। जय हिंद।